कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महर्षि दुर्वासा की शिव भक्ति। महर्षि दुर्वासा अत्रि मुनि के पुत्र रूप में भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए थे, अतः वे रुद्रावतार नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अपने परमाराध्य भगवान शंकर में इनकी विशेष भक्ति थी। ये भस्म एवं रुद्राक्ष धारण किया करते थे। इनका स्वभाव अत्यंत उग्र था। यद्यपि उग्र स्वभाव के कारण इनके श्राप से सभी भयभीत रहते थे, तथापि इनका क्रोध भी प्राणियों के परम कल्याण के लिए ही होता रहा है। एक समय महर्षि दुर्वासा समस्त भूमंडल का भ्रमण करते हुए पितृलोक में जा पहुँचे। वे सर्वांग में भस्म रमाए एवं रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। हृदय में पराम्बा भगवती पार्वती का ध्यान और मुख से जय पार्वती हर का उच्चारण करते हुए कमंडलू तथा त्रिशूल लिए दुर्वासा मुनि ने वहाँ अपने पितरों का दर्शन किया। इसी समय उनके कानों में करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। वे पापियों के हाहाकार में भीषण रुदन को सुनकर कुंभीपाक, रौरव, नरक आदि स्थानों को देखने के लिए दौड़ पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने वहाँ के अधिकारियों से पूछा, रक्षकों, यह करुण क्रंदन किसका है? ये इतनी यातना क्यों सह रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मुने, यह संयमिनीपुरी का कुंभीपाक नामक नरक है। यहाँ वे ही लोग आकर कष्ट भोगते हैं जो शिव, विष्णु, देवी, सूर्य तथा गणेश के निंदक हैं और जो वेद पुराण की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों के द्रोही हैं और माता पिता, गुरु तथा श्रेष्ठ जनों का अनादर करते हैं, जो धर्म के दूषक हैं। वे पतित जन यहाँ घोर कष्ट पाते हैं। उन्हीं पतितों का यह महाघोर दारुण शब्द आपको सुनाई दे रहा है। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि बहुत दुखी हुए और दुखियों को देखने के लिए वे उस कुंड के पास गए। कुंड के समीप जाकर ज्यों ही वे सिर नीचा करके देखने लगे, त्यों ही वह कुंड स्वर्ग के समान सुंदर हो गया। वहाँ के पापी जीव एकाएक प्रसन्न हो उठे और दुखों से मुक्त होकर गदगद स्वर से मधुर भाषण करने लगे। उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और त्रिविध समीर चलने लगे। बसंत ऋतु के समान उस सुखदायी समय ने यमदूतों को भी विस्मय में डाल दिया। स्वयं मुनि भी यह आश्चर्य देखकर बड़े सोच में पड़ गए। चकित होकर यमदूतों ने धर्मराज के निकट जाकर इस आश्चर्यमय स्थिति परिवर्तन की सूचना दी और कहा, महाभाग, बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी पापियों को इस समय अपार आनंद हो गया है। किसी को किसी प्रकार की यम यातना रह नहीं गई है। विभो, ये क्या बात है? दूतों की यह बात सुनते ही धर्मराज स्वयं वहाँ गए और वहाँ का दृश्य देखकर भी बहुत चकित हुए। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाकर इसका कारण पूछा, परंतु किसी को इसका मूल कारण नहीं मालूम हो सका। जब किसी प्रकार इसका पता न चला, तब ब्रह्मा और विष्णु की सहायता से धर्मराज स्वयंभू भगवान शंकर के पास गए। पार्वती के साथ विराजमान भगवान शंकर का दर्शन कर वे स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे देव, कुंभीपाक का कुंड एकाएक स्वर्ग के समान हो गया। इसका क्या कारण है? प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपकी सेवा में हम आए हैं। हम लोगों के संदेह को आप दूर करने की कृपा करें। सर्वांतर्यामी भगवान ने गंभीर स्वर से हंसते हुए कहा, देवगणों, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। यह विभूति भस्म का ही महात्मा है। जिस समय मेरे परम भक्त दुर्वासा कुंभीपाक नरक को देखने गए थे, उस समय वायु के वेग से उनके ललाट से भस्म के कुछ कण उस कुंड में गिर पड़े थे। इसी कारण वह नरक स्वर्ग के समान हो गया है और अब वह स्वर्गीय पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा।
भगवान शंकर की बात सुनकर धर्मराज सहित सभी देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने उस कुंड के समीप शिवलिंग तथा देवी पार्वती की स्थापना की और वहाँ के पापियों को मुक्त कर दिया। तभी से पितृलोक में उस मूर्ति के दर्शन पूजन करके पितृलोक शिवधाम मोक्ष प्राप्त करने लगे। यह चमत्कार परम शैव रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा की शिव भक्ति तथा उनके भाल पर विराजमान शिव विभूति का ही था। श्री कृष्णार्पणमस्तु।